जबलपुर शहर में आरटीओ के खिलाफ युवा कांग्रेस के द्वारा आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने के वक्त युवा कांग्रेस के एडवोकेट विजय रजक ने बताया कि आरटीओ में मनमाना भ्रष्टाचार पिछले कई वर्षों से व्याप्त है और इसकी संपूर्ण जानकारी जबलपुर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी को भी है। इसके बावजूद भी यह भ्रष्टाचार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसके पहले आरटीओ पद पर रहित संतोष पाल भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे, जिस पर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा उनकी बिना की संपत्ति उजागर की गई थी। अभी वर्तमान में पिछले हफ्ते भोपाल आरटीओ में पदस्थ एक सिपाही के पास इतनी बेनामी संपत्ति जब्त हुई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जबलपुर आरटीओ में प्रतिदिन 5 से 10 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है और यह पैसे कर्मचारी से बाबू और बाबू के माध्यम से आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी तक पहुंचाते हैं, जिसमें सभी अपना अपना हिस्सा काट कर आगे पहुंचा देते हैं। यहाँ लंबे समय से पदस्थ बाबुओं और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जिम्मेदार जबलपुर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी की संपूर्ण संपत्ति की जांच की मांग जबलपुर युवा कांग्रेस ने आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो अधीक्षक से की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरटीओ प्रशासन हाय 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 हाय। जबलपुर आरटीओ पर कार्रवाई करना होगी, करनी होगी, करनी होगी। जबलपुर आरटीओ पर कार्रवाई करनी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जबलपुर आरटीओ हाय 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 हाय। युवा कांग्रेस। जबलपुर आरटीओ भी इसमें से एक ऐसा कार्यालय है जहां पर मैं मानता हूं कि पिछले एक वर्ष में एक भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि जो शासन ने फीस निर्धारित की है, चाहे वो लाइसेंस बनाने की हो, चाहे ट्रांसफ़र की हो या अन्य जो भी कार्य वहाँ पे होते हैं, एक भी व्यक्ति एक साल में सरकारी शुल्क में काम करा के नहीं। यहाँ जाने वाले व्यक्ति को सर लाइसेंस जो बनाया जाता है उसकी सरकारी फ़ीस 1100 रुपये है, लेकिन 3600 रुपये लगता है। आज जबलपुर युवक कांग्रेस द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर EOW ऑफिस में जो आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का जबलपुर इकाई है, यहाँ पर हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हर सरकारी विभाग में आज की डेट पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन आरटीओ महोदय के द्वारा जो जबलपुर आरटीओ हैं कि जितेंद्र रघुवंशी जी, उनके संरक्षण में जो आरटीओ में भ्रष्टाचार पनप रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। रोज़ जबलपुर के कम से कम 400 से 500 नागरिक वहाँ ठगे जाते हैं। हर चीज़ का वहाँ पे 3 गुना रेट वहाँ के दलालों के द्वारा फिक्स किया गया है और जब इसकी जानकारी वहाँ के जानकारों से प्राप्त हुई या हम लोगों ने अपने सूत्रों से पता चला तो ये पता चला कि आरटीओ महोदय बिना रिश्वत लिए किसी भी कागज़ पर साइन नहीं करते हैं। और अभी 2 दिवस पहले जिस तरीके से भोपाल में एक छोटे से सिपाही आरटीओ कार्यालय में पदस्थ एक छोटे से सिपाही के यहाँ लगभग 40 करोड़ की संपत्ति अवैध संपत्ति जो प्राप्त हुई है वहाँ पर, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब सिपाहियों के ये हाल हैं तो अधिकारियों के क्या हाल होंगे। जबलपुर शहर के आरटीओ में भी 10-10, 15-15 साल से बाबू एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। क्या कारण है कि इनके ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे हैं या ऐसा कौन सा लाभ शासन को या सत्ताधारी पक्ष के नेताओं को पहुँचा रहे हैं जो इन पर आँच नहीं आ पा रही है। इसकी जाँच होनी चाहिए। आज यहाँ पर EOW कार्यालय में हम लोगों ने ज्ञापन सौंप कर उन सभी बाबुओं के ऊपर और यहाँ पे आरटीओ जो जबलपुर के जितेंद्र रघुवंशी जी हैं, इनकी संपत्ति की जांच करने की मांग की है कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए और निश्चय ही इनकी आय से कई गुना अधिक संपत्ति प्राप्त होगी अगर सही जांच इनकी होती है तो। ज्ञापन जबलपुर आरटीओ में व्याप्त कुछ कार्रवाइयों में भ्रष्टाचार से संबंधित है और इस संबंध में कार्रवाई के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। EOW में इसका एक प्रोसेस है कार्रवाई करने का। जो भी शिकायत या जो भी ज्ञापन हमारे पास आता है उसको हम पहले ऊपर अधिकारियों को भेजते हैं, फिर उसमें वो इसमें निर्णय लेते हैं कि क्या क्या बिंदु इसमें हम डिसाइड करेंगे जांच के और वो जांच किस प्रकार होगी। तो इसी को हम आगे इसको फॉरवर्ड करूंगा मैं अपने DG सर के पास। अभी हमारे SP सर जो कि रिटायर हो गए हैं, जो चार्ज में हैं, वो भोपाल में बैठते हैं, तो उनसे चर्चा करके इसको ऊपर भेज के क्या कार्रवाई इसमें क्या हम बिंदु निर्धारित कर सकते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी।